एक बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में तेजस्वी की यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज वैशाली में तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा। चिराग के गढ़ वैशाली में 3 सभा करने वाले हैं तेजस्वी यादव। सुबह करीब 9 बजे समस्तीपुर से वैशाली रवाना होंगे। सुबह 11 बजे पाटपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज 5वां और अंतिम दिन है। शनिवार को तेजस्वी यादव समस्तीपुर के सर्किट हाउस से सुबह 9 बजे वैशाली के लिए निकलेंगे और यहां वो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सुबह 11 बजे पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के बरडीहा चौक पर तेजस्वी सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 1 बजे महुआ विधानसभा के गांधी मैदान में बड़ी जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के सेदुआरी हाई स्कूल में तेजस्वी लोगों से संवाद करने वाले हैं। तो आज अंतिम दिन है बिहार अधिकार यात्रा का और आज 3 जनसभा देखने को मिलेंगी तेजस्वी यादव की ओर से। आज यात्रा का समापन होगा वैशाली में, चिराग का गढ़ वैशाली, जहां पर 3 सभा आज तेजस्वी यादव करने वाले हैं। 9 बजे समस्तीपुर से वैशाली के लिए रवाना, 11 बजे पातेपुर विधानसभा में जनसभा और इसके बाद सेदुआरी हाई स्कूल में तेजस्वी लोगों से संवाद करेंगे। ये 3 बेहद खास जनसभाएं आज तेजस्वी यादव की होने वाली है। आगामी चुनावों को देखते हुए ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, आज बिहार अधिकार यात्रा का अंतिम दिन है। तेजस्वी यादव आज 3 बेहद खास जनसभाएं करने वाले हैं और जानकारी दीजिए। समस्तीपुर से निकलेंगे और कहें कि आपने जैसे कहा चिराग का गढ़ या चिराग का जो संसदीय क्षेत्र है, लेकिन तेजस्वी यादव का भी वो विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर, तो वहीं पर आकर ये यात्रा पूरी होगी। और एक तरह से कहें कि तेजस्वी यादव जो है, जो यात्रा लेकर निकले थे, इस दौरान उन्होंने अपने पुराने मुद्दों को उठाया है और साफ तौर पर तेजस्वी यादव जो है एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम अकेले भी लीड कर सकते हैं, हम अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इस बीच में कंट्रोवर्सियां हुई हैं, इस यात्रा में भी चूंकि कंट्रोवर्सी एक हो गई और जिस तरह से फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे और वो उसका विरोध तेजस्वी यादव के घर में ही हो गया। यानी तेजस्वी यादव की छोटी बहन जो बहन है वो है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य ने इसका विरोध कर दिया और विरोध ऐसा वैसा नहीं किया, विरोध एक बड़ा विरोध कर दिया। उनकी बहन है, बड़ी बहन है और साफ तौर पर है कि उन्होंने एक तरह से कहे अपने समर्थक के एक सोशल मीडिया पोस्ट को पहले कहे कि फिर शेयर किया और उसके बाद उन्होंने कई और पोस्ट कर दिए और ये बताया कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं तेजस्वी यादव की यात्रा अपने ही घर में विवादों में भी घिर गई, क्योंकि जिस तरह से वो बैठ कर निकले थे, जिस सीट पर बैठ कर निकले थे, फ्रंट सीट पर यानी लीडिंग सीट पर बैठ कर निकले थे, उसी सीट पर संजय यादव आ गए, तो इसको लेकर एक विरोध हो गया। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो लगातार पढ़ाई लिखाई दवाई जो उनका पुराना वो रहा है, सुनवाई कार्रवाई, यानी इसी उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और 10 जिलों की यात्रा की है। और साफ तौर पे है कि इस यात्रा के सहारे एक तरह से कहा जाए अपने सहयोगियों को उन्होंने एक सबक देने की यानी एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। और साफ तौर पे है कि भले ही कांग्रेस और कहें कि उनके जो सहयोगी दलों की ओर से सीएम पद को लेकर अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, हालांकि वीआईपी पार्टी जैसे कुछ दल हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात वो हमारे नेता होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उनके साथ में, उसकी ओर से ये चुप्पी साधी गई थी। हालांकि तेजस्वी यादव पहले उन्होंने खुद कहा कि सीएम पद के मतलब एक तरह से उम्मीदवार वही हैं, लेकिन बाद में वो उससे उसको उन्होंने एक अलग रुख दिया और कहा कि जनता चुनाव करती है कि सीएम कौन होगा। और जाहिर सी बात है जब ये चीजें हों तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पेच गठबंधन के बीच में है। और गठबंधन के पेच के बीच में ही तेजस्वी यादव की ये यात्रा निकली, क्योंकि इससे पहले जो यात्रा थी वो राहुल गांधी की यात्रा थी जिसमें तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। लेकिन अब ये तेजस्वी यादव की अपनी यात्रा है, राजद की अपनी यात्रा है और इस यात्रा के सहारे अपने कैडर को चुनाव के लिए तैयार करना, चुनावों में लगने के लिए कहना, क्योंकि साफ तौर पे है एक बेस जो है कहे कि अगर तेजस्वी यादव की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है और उस परिवार के पीछे एक बड़ी कहे कि जो
चाहने वालों की, जो समर्थकों की फौज है और जो एमवाई समीकरण की बात होती रही है, वो जो है पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए, जब तेजस्वी यादव या लालू परिवार का कोई भी व्यक्ति निकलता है सड़कों पर तो वो उनके साथ होती है। लेकिन साथ अगर कोई नहीं होता, या कहें कि साथ अगर गड़बड़ होता है, तो तेजस्वी यादव का जो परिवार है, यानी लालू प्रसाद यादव का परिवार है, उसके अंदर ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। अभी तक तेज प्रताप थे, उनको पार्टी से, एक तरह से कहा जाए, पार्टी और परिवार से निकाला गया, लेकिन अब रोहिणी आचार्य उस जगह को, एक तरह से कहा जाए, उन्होंने भर लिया है और उन्होंने एक विरोध शुरू कर दिया है और साफ तौर पे कह रही हैं कि मैं बेबाकी से कहती हूं, बेखौफ हूं और निडर हूं, मुझको किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं उसमें एक कंट्रोवर्सी ऐसी हो गई है। रोहिणी आचार्य चूंकि छपरा से चुनाव लड़ी थी और अपने पिता के लिए उन्होंने बड़ा कहे कि त्याग किया था, बेटी का फर्ज निभाया था और उनको किडनी दी थी और उसकी भी तस्वीरें उन्होंने शेयर की इस दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर लालू परिवार में इस यात्रा के बीच में चल क्या रहा है। बिल्कुल, और आज चिराग के गढ़ में जिस तरीके से 3 जनसभाएं करने वाले हैं, ऐसे में सेंध लगाने की तैयारी है। क्या कुछ तैयारी है? कितना जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है शैलेंद्र? देखिए, जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहा जाए कि अगर आरजेडी का एक वर्चस्व दिखता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राघोपुर से 2 बार विधायक खुद ही तेजस्वी यादव हैं और 2 बार वो डिप्टी सीएम उसी धरती से जीत कर बने हैं। यानी दोनों बार भले ही वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन चाचा का साथ मिला तो डिप्टी सीएम बने और सीएम बनने की तैयारी उसी राघोपुर से वो कर रहे हैं कि उसी राघोपुर की जनता उनको आशीर्वाद दे और सीएम बने। वैशाली का क्षेत्र है, चूंकि आपने कहा, चूंकि ये यात्रा शुरू हुई थी जहानाबाद से, यानी ये एक धड़ा है जो राजधानी पटना के एक तरफ है, और ये कहें कि वो ये जो दक्षिण बिहार का इलाका है और वो उत्तर बिहार का इलाका है। तो उत्तर से यात्रा शुरू, दक्षिण से यात्रा शुरू हुई और उत्तर में आके समाप्त हो रही। चूंकि गंगा पार का इलाका है, दुर्गम इलाका है, और उस इलाके में कहें कि दियारा का इलाका है और जो दुश्वारियां वहां पर हैं, चूंकि कहे कि जो राघोपुर का क्षेत्र है, यानी तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, उसमें कई दुश्वारियां भी हैं और कई ऐसे बूथ हैं जहां जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी तेजस्वी यादव को वहां समर्थन मिलता रहा है। तेजस्वी यादव की सीट के लिए वो एक तरह से गढ़ साबित हो रही सीट। और तो जाहिर सी बात है कि